हम लोग सेमेस्टर 6 के इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण प्रकारों में जल प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जल प्रदूषण जिसे अंग्रेजी में वाटर पोल्यूशन कहते हैं, स्वच्छ जल में घुलित खनिज तत्वों के आयन एवं लवण आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जब स्वच्छ जल में विषाक्त पदार्थ जैसे कारखानों के अपशिष्ट उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, खनिज तेल, वाहित मल, कूड़ा कचरा जल में विलयित पीड़कनाशी एवं कीटनाशी आदि गिरते हैं या मिल जाते हैं तो जल में उपस्थित पदार्थों का संतुलन नष्ट हो जाता है और जल दूषित हो जाती है। इस प्रकार के जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल ही जीवन है, अर्थात सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी पौधे आवश्यक खनिज तत्व जल में घुली अवस्था में प्राप्त करते हैं। पौधों में निर्मित भोजन का रूपांतरण भी तरल रूप में होता है। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के लिए भी जल आवश्यक है। जल में बहुत से खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में घुले पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाएं अथवा उसमें कुछ ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाएं जो साधारणतया जल में उपस्थित नहीं होते हैं तो जल हानिकारक हो जाती है और इसे प्रदूषित जल कहते हैं। जल प्रदूषण अनेक प्रकार के हो सकता है और जल प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए उत्तरदायी कारक जीवाणु, विषाणु, औद्योगिक संस्थानों से निकले अनावश्यक पदार्थ, कीटनाशी, खरपतवारनाशी महत्वपूर्ण हैं। जल प्रदूषण के स्रोत यानी जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। पहला तो वाहित मल या सीवेज वाटर से आवासीय बस्तियों के मकानों, चमड़े के कारखानों, यात्री जहाज़ों एवं नौकाओं द्वारा विसर्जित मल मूत्र एवं कूड़ा करकट आदि नालियों तथा गंदे नालों द्वारा तालाबों, नदियों एवं झीलों में डाल दिया जाता है। इस प्रकार इन स्रोतों का जल दूषित एवं अनुपयोगी हो जाता है। साबुन का एवं अपमार्जक का प्रयोग। अपमार्जक अथवा साबुन का प्रयोग घरों में अनेक कार्यों के लिए होता है। ये भी नालियों में बहकर नदियों, तालाबों एवं झीलों में पहुंचकर उनके जल को प्रदूषित कर देते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट या औद्योगिक अवशेष विभिन्न उद्योगों जैसे पेट्रो रसायन, उर्वरक, तेल शोधन, कागज, औषधि, प्लास्टिक, कपड़े छपाई एवं रंगाई आदि के कारखानों से निकला अपशिष्ट पदार्थों को नदियों, तालाबों एवं झीलों में डाल दिया जाता है। इससे भी प्रदूषण फैलती है, अर्थात जल प्रदूषण होता है। अगला है कृषि कार्य में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग। कृषि कार्यों में अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरक, यूरिया, फॉस्फेट तथा कीटनाशी दवाइयाँ का प्रयोग किया जाता है और ये सभी वर्षा के जल के द्वारा धुलकर नदियों, नालों, तालाबों, झीलों में पहुंच जाती हैं। इससे भी जल प्रदूषित होता है। समुद्री प्रदूषण। पृथ्वी का 2/3 भाग सागरों और महासागरों से घिरा है, जबकि शेष 1/3 भूखंड में स्थल भाग है। समुद्रों में विषैले रसायनों और कच्ची खनिज तेल की मात्रा किसी भी कारण से मिल जाती है, जिससे समुद्री जल प्रदूषित होता है।
इसे हम एक उदाहरण द्वारा जान सकते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के समीप नौहा सेवा बंदरगाह है, जहां से खनिज तेल का निकासी किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि खनिज तेल की निकासी के दौरान वहां कुछ खनिज तेल समुद्र के जल में मिल जाते हैं। इससे वहां रहने वाले जीवों के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से जहाज़ों के आवागमन एवं बंदरगाहों के आसपास सामग्रियों के उतार और चढ़ाव के दौरान भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ समुद्री जल में मिल जाते हैं। नदी प्रदूषण। हमारे देश में नदियों का जाल बिछा है। हजारों स्वतंत्र नदियां और सहायक नदियां हैं। गंगा और सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान पर ही सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ। नदी के ठीक किनारे खेती का विस्तार हो रहा है, जिसके कारण फसलें तो नदी के तट पर होती हैं, लेकिन कीटनाशक और उर्वरकों का जो प्रयोग किया जाता है वे वर्षा के जल के द्वारा धुलकर आसानी से नदी के जल पर पहुंच जाते हैं। इस तरह नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि वैसे कोई भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो जल में आवश्यक मात्रा से अधिक किसी भी कारण से पहुंच जाती है, तो इससे जल का प्रदूषण होता है। अब हम लोग जल प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। घरेलू मल जल में कार्बनिक पदार्थों और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होती है। जब ऐसा जल बिना उपचारित किए हुए नदी से मिलाया जाता है तो नदी का जल प्रदूषित हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रह जाता है। जल प्रदूषण से कई भी तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, चर्म रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, इंसेफ्लाइटिस इत्यादि रोग होते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष करोड़ों बच्चों को डायरिया होता है और उनमें लाखों मर जाते हैं। जल से फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी जल प्रदूषण से फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर फसलें खराब हो जाती है। इन फसलों से प्राप्त खाद्यान्न एवं फलों तथा सब्जियों आदि के प्रयोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा पौधों को भी हानि होती है। जलीय जीव जंतु एवं पौधों को भी प्रदूषित जल से हानि होती है। और कई ऐसे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं कि प्रदूषित जल के कारण समुद्री जीव एवं तालाबों एवं नदियों की मछलियां मरने लगी हैं। इसके अलावे शैवाल एवं जड़ वाले पौधों को भी हानि होती है। पर्यावरण के विभिन्न कारकों को प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। पारे तथा शीशे के यौगिक जल तथा सूक्ष्म पौधों के माध्यम से मछलियों के शरीर में पहुंच जाती हैं और ऐसे मछलियों को खाने से मनुष्य में नेत्र और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल में पाई जाने वाली नीलहरित शैवालों को खाने से भेड़, बकरी, घोड़ों और सुअरों में बेहोशी जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रदूषित जल के कारण कुछ शैवालों के सेवन से शीघ्र ही नाक बंद हो जाती है और आंखों में खुजली होती है, खांसी आने लगती है और एलर्जी उत्पन्न होती है। प्रदूषित जल कृषि योग्य भूमि को भी नष्ट कर देती है। ऐसे में जल प्रदूषण को रोकने के उपायों की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय: पहला, मृत जीव जंतुओं तथा जले हुए शवों की राख नदियों में नहीं फेंकनी चाहिए। दूसरा, जिन खेतों में कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाता हो उनसे बहने वाले जल को नदी तालाबों में नहीं जाने दिया जाए। तीसरा, खनिज तेल एवं अन्य पदार्थों को समुद्र में गिरने से रोकना चाहिए। समुद्र में परमाणुीय विस्फोट भी नहीं किए जाने चाहिए। चौथा, तालाबों तथा झीलों आदि के जल को शुद्ध रखने के लिए शैवाल जैसे जलीय पौधों को उनमें उगाया जाना चाहिए। पाँचवां,
आवासीय बस्तियों के मकानों से निकले मल मूत्र तथा कूड़े करकट एवं अपमार्जकों को नदियों, तालाबों और झीलों के जल में नहीं डालना चाहिए। छठा, वाहित जल को जलाशयों में डालने से पूर्व उसका भौतिक तथा जैविक शुद्धिकरण किया जाना चाहिए तथा इसे नगर से दूर छोड़ा जाना चाहिए। सातवां, कारखानों से निकले अपशिष्ट युक्त गर्म जल को नदियों, झीलों एवं समुद्र में नहीं डालना चाहिए। यदि डालना ही पड़े तो उसको दोष रहित बनाकर ही डालना चाहिए। आठवां, तालाबों या नदियों में गंदे कपड़े, वाहनों आदि को नहीं धोना चाहिए। इस तरह इन उपायों को अपनाकर हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। चूँकि जल एक महत्वपूर्ण कारक है और सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है, अतः हमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए।